माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत जानिब से ये जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलव्विस होने के पूरे सबूत मौजूद हैं। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से अकाउंटेबल किया जा सकता है भारत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस सारी चीज के तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि इसमें दो राय कोई नहीं है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी या इंडियन गवर्नमेंट्स के बहस के ऊपर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है वो टेरर जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, और उसका सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। उसके बाद ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आपने रिसेंट एग्जांपल देखी कि कनाडा के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है, उसके अंदर कनाडा में, फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आया है, और फिर ये पाकिस्तान के अंदर जो वेव काफी चल रही थी। और इसका आपने देखा होगा कि दिलभूषण जो था वो भी इसी का एक तसलसल था, जिसने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर और मुल्क के दूसरे इलाकों के अंदर गई, और फिर आपके सामने एपीएस का अटैक आया, फिर अभी मस्तूम का इंसिडेंट जो है वो आपके सामने आया, और फिर हमारे कुछ जो आज सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स ने भी जिन लोगों की तरफ इशारा किया है। अब इसके अंदर मैं समझता हूँ कि तीन चीजें। एक तो ये है कि इंडिया ने हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है या इंटरनेशनल सॉवरेनिटी जो एक्नॉलेज है अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसको वायलेट किया है। और दूसरा एक दुनिया के कन्वेंशन है जिसे कहते हैं कि वो दुनिया के अंदर जो ममालिक है, रिस्पेक्ट ऑफ नेशन और फैसिलिटेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, रॉन्ग डूइंग्स है, उसकी भी इंडिया ने वायलेशन की है। कि वहां पे बैठ के जो है अब ना सिर्फ इंडिया के अंदर बैठ के बल्कि थर्ड कंट्री के अंदर बैठ के जो है वो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज की है, जिससे हमारे जो है वो इनोसेंट शहरी जो है उन्होंने मारा है, और उसके लिए उन्होंने लोकल फैसिलिटेशन जो हासिल की है, और हमारे जो लोग हैं उन्होंने इसको कन्फेशन भी की है, जिस तरह सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स ने कहा है। अब मैं समझता हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 4 फ्रंट पे जाना चाहिए। नंबर 1 ये है कि हमें अपना पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसको इन्वोक करना चाहिए, और उसके अंदर हमें इस चीज की इजाजत है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के किसी शहरी को या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसकी वायलेशन की जा रही है, उसके लिए हमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाना चाहिए और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मामले को लेकर जाना चाहिए कि एनफ इज एनफ। अब इंडिया उस लेवल के अंदर चला गया है कि ना उससे उसके दोस्त ममालिक और ना ही उसके जो हमसाया ममालिक है उसकी टेररिस्ट एक्टिविटी से इस वक्त बचे हुए हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर एक रेजोल्यूशन लेके आए। और तीसरा मैं समझता हूँ कि इन चीजों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके जाना चाहिए, इन एडिशन टू हमारा जो डिप्लोमेटिक फोरम्स है, जिससे हमें जाके यूरोपीय यूनियन के अंदर काम करना चाहिए, जिसके अंदर हमारे जीसीसी के कंट्रीज उनके अंदर जाइए। अभी आपने देखा कि जीसीसी के कंट्री के अंदर इनका स्पाई जो पकड़ा गया और उसे उन्होंने सजा उस चीज के अंदर दी है। तो ये जो इंडिया का एक अग्रेसिव किस्म का एक चल रहा है सिलसिला, जो अपने चाहे उसके दोस्त ममालिक और स्पेशली पाकिस्तान के साथ और जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि उनको एड्रेस किया जाए, और उस एड्रेस करने के अंदर हमारा डिप्लोमेटिक फोरम या हमारे जो लीगल फोरम अवेलेबल है, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और मोर इम्पोर्टेंटली दुनिया के अंदर हर जगह जाके इसको एक्सपोज करना चाहिए कि इंडियंस जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो है हमारे शहरियों को थर्ड क्रॉस बॉर्डर के जरिए या थर्ड कंट्री के अंदर बैठ के जो है वो है, और ये हमारे लिए अब एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम इसके ऊपर सीरियस जो है वो अपने एक्शन लेंगे। और जो जो इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस हुआ या पाकिस्तान के जिस जगह वो मुलव्वस हुआ और हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस आई है, उसके लिए हम इन ममालिक के अंदर जाएं और उनके एक्सट्रेडिशन के जरिए लोगों को पाकिस्तान के अंदर लेके जस्टिस के अंदर लेके आए, ताकि ये इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ भी रहे, और इनको भी ये मैसेज मिले कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके अंदर इतनी जान है कि वो जो इनकी प्लॉट्स हैं उनको भी फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, उनको रोक भी सकते हैं, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको जस्टिस के नीचे या सारे लीगल प्रोसेस के नीचे लेके आ सकते हैं। और ये जो आज सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स ने किया है, मैं समझता हूँ कि इसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप जो है वो हमारा फॉरेन ऑफिस जो है, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे हमारी OIC है, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूरोपीय यूनियन है, या जो हमारे हमसाया ममालिक है,
जिनके साथ एक हमारा अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ये सारी की सारी चीजों को एक्सरसाइज करना चाहिए, असर्ट करना चाहिए और इंडिया को ये बावर करवाना चाहिए कि आप इस इंटरनेशनल वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व है, अब आप इसको आगे लेके ना चले और अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो उसके आपको लीगल सीरियस रिपरकशन आपके सामने हो। एहसान